ये मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, छोटी सी वीडियो है सिर्फ। इसको पूरा देख लीजिएगा, आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा कि क्या हम झूठ बोल रहे थे, क्या हम सच बोल रहे थे। इसके बाद हमारी इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं आएगी, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक है। हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करता हूँ आगाज़। ये व्लॉग तो नहीं हो सकता, इसको व्लॉग नहीं कह सकते। एक अपना सबूत दे रहे हैं कि क्या आप लोगों के कहने के मुताबिक क्या हमने झूठ बोला था, क्या हमने बकवास की थी। तो ये सब क्लियर करने के लिए हमने ये एक वीडियो मजबूर होकर बना रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग हमें कमेंट्स के अंदर गालियाँ दे रहे हैं। इंडिया से एक भाई था जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नहीं चाहता कि उसकी ज़ात पर कोई लफ्ज़ आए। मैं उसका जो माइंड था वो क्लियर कर देना चाहता हूँ, सबूत दे के, स्क्रीनशॉट दे के, उसकी जो चैट थी वो आपको दिखा के मैं अपने आप को क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग जो कह रहे हो क्या वो सच है, जो हम कह रहे हैं वो सच है। इसके बाद हम बस और वीडियो इस मामले में नहीं बनाएंगे। बस ये आखिरी हमारी वीडियो है। हम जो है डेली अपनी रूटीन है वो शेयर किया करेंगे, जो हो गया बस हो गया। तो लेकिन ये कमेंट्स की वजह से हमने आज ये वीडियो बनाई है। वो भी मुझे दिल नहीं कर रहा था कि मैं कहेंगे क्या तीसरा दिन हो गया है कि रोना है। मैंने कहा इसको छोड़ो, दफ़ा करो, लेकिन इसने कहा है कि नहीं वो हमें नहीं। ये मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, छोटी सी वीडियो है सिर्फ। इसको पूरा देख लीजिएगा, आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा कि क्या हम झूठ बोल रहे थे, क्या हम सच बोल रहे थे। इसके बाद हमारी इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं आएगी, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। तो मैं आपको एक सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा मैं सुना देता हूँ आपको, एक जो उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी थी उनके बारे में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे, जब यहूदी एक गालियाँ दे रहा था सहाबी को, तो नबी के सल्लम दूर से देख के हंस रहे थे। जब सहाबी ने भी देखा कि ये गालियाँ दे रहा है मुझे, सहाबा ने भी उनको गालियाँ देना शुरू कर दी उस यहूदी को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे चेहरा करके वहाँ से चले गए। तो बाद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अकेले होकर पूछा कि या रसूलल्लाह, जब यहूदी मुझे गालियाँ दे रहा था तब आप दूर से देख के हंस रहे थे, जब मैंने गालियाँ देना शुरू की तो तब आप क्यों वहाँ से चले गए। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक शैतान और एक इंसान की लड़ाई देखी थी आपस में पहले, जब वो तुम्हें गालियाँ दे रहा था। जब तुमने उसको गालियाँ देना शुरू कर दी तब वो दो शैतान आपस में लड़ रहे थे। तो मैं दो शैतान की आपस में लड़ाई नहीं देख सकता था। इंसान और शैतान की लड़ाई तो देख सकता था, लेकिन दो शैतान की लड़ाई मैं नहीं देख सकता था। तब मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, तब मैं वहाँ से चला गया था। तो मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मुझे कोई गालियाँ दे दे तो मैं उसको बर्दाश्त करता हूँ, उसको चुप करके वहाँ से चला जाता हूँ। मैं उसको गालियाँ बिल्कुल नहीं देता। तो अगर मैं जो मुझे गालियाँ देगा, अगर मैं उसको जवाब में गालियाँ देना शुरू कर दूँगा तो मैं भी शैतान बन जाऊँगा। एक शैतान तो मुझे गालियाँ दे रहा है, मैं क्यों शैतान बनूँ यार। लोग मुझे बिल्कुल बुरा कहते हैं। लोग जब हमें बुरा कहते हैं तो हम लोग उस बंदे को बुरा कहते हैं। जब हम उसको जवाब देना शुरू कर देंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे यार। हम क्यों दें किसी को जवाब। तो जिसने हमारे साथ बुरा किया था औरत ने, हम उस औरत को एक्सपोज नहीं करना चाहते। बेशक उसने हमारे साथ कुछ भी किया, जो किया, हमें उससे कोई हर्ज नहीं है। तो ये वीडियो हम सबूत के तौर पे बना रहे हैं। इसके बाद हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे इस टॉपिक पे। हम अपनी डेली रूटीन शेयर करेंगे, जो हमसे होता है हम वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हम इस औरत का जिसने हमारे साथ ये किया है उसका हम नंबर वगैरह कुछ भी शो नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि उसकी ज़ात पे कोई लफ्ज़ आए, क्योंकि वो भी हमारी एक बहन है, तो हम भी बहनों वाले हैं, ठीक है। तो चलें मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे उसने फर्स्ट में हमें हेलो कहा था, उसके बाद लिखा है अस्सलाम वालेकुम समीना, हेलो, मैंने आपकी वीडियो देखी है तो आप मुझे दुख हुआ है, मैं लाहौर से हूँ, मैं आपके लिए गिफ्ट भेजती हूँ, जवाब ज़रूर देना। हमने 2 घंटे के बाद जब व्हाट्सएप ऑन की थी तब उसका मैसेज देखा था हमने, तो हमने उसको वालेकुम सलाम लिखा था सिस्टर समीना ने उसको। फिर उसके बाद समीना ने कहा नहीं सिस्टर, हमने कहा था कि नहीं सिस्टर हमें नहीं चाहिए, बस आप दुआ दे दिया करें हमें। तो उसने हमें कहा कि नहीं आप ऐसे ना बोलो समीना, आप मेरी बहन हो प्लीज़। तो उसके बाद उसने कहा कि आप टेंशन ना लो, मैं आपको भेज देती हूँ। तो हमने उसको कहा कि हमें नहीं चाहिए सिस्टर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हमने उसको दुआ दे दी सिर्फ। तो उसके बाद उसने आमीन बोला। तो आमीन बोलने के बाद उसने कहा बट आप ना बोलकर हमें मेरा दिल तोड़ रही हैं। अच्छा, तो उसके बाद उसने लिखा कि आप मेरी बहन हैं तो
छोटी बहन है, मैं आपको भेज देती हूँ, अपना एड्रेस भेजो। उसने 7-8 मैसेज किए, हम ऑफलाइन हो गए थे उसके बाद। तो जब हम ऑनलाइन हुए तो हमने उसको दोबारा रिप्लाई किया कि जी बोलें सिस्टर, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमने कहा। फिर उसने कहा मैं लाहौर से हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं भेज देती हूँ गिफ्ट, मुझे बताओ बस। हमने कहा आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं, आप ना भेजें। उसने कहा अरे बाबा, इसमें शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है, मुझे अपनी बहन समझो। तो यहाँ पे हमने उसके बाद लिखा कि अच्छा, समीना ने लिखा अच्छा मैं भेजती हूँ। तो फिर उसने कहा हम हाँ ओके भेजो, नहीं मुझे जल्दी, उसने कहा। अच्छा, उसने कहा कि जल्दी भेजो हमें अपना एड्रेस, कल सुबह आपको भेज दूंगी मैं गिफ्ट। अच्छा, नंबर हमारा, हमने कहा उसको कि नंबर हमारा यही है जो आपके पास व्हाट्सएप का है, तो और डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है, हमने ये एड्रेस मतलब उसको सेंड किया था, ये हमारी प्राइवेसी है, ये हम शेयर नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये उसने कहा था कि मैं भिजवाती हूँ, पता करवाती हूँ। हमने कहा तो ठीक है भेजवाएँ। तो उसके बाद उसने कहा कि मैंने समीना भेज दिया। उसने गाड़ी का नंबर हमें सेंड किया था, उसके बाद फ़ोन नंबर सेंड किया उसके बाद उसने हमें फ़ौरन वहाँ पे ब्लॉक कर दिया था उसके बाद। तो चैट आपने देख ली होगी। तो इस चैट को देखने के बाद अक्सर बहन भाई हमें ये कहेंगे, जो हमेशा तंज़ करते हैं, जिनकी आदत है तंज़ करना और मजाक उड़ाना, वो हमें ये कहेंगे कि यार चैट तो कोई भी बना सकता है, चैट तो कोई भी लिख सकता है, तो यार कहने को हर कोई कह सकता है। तो हकीकत यही है, आप सच माने या झूठ माने ये आपके दिल की बात है। जो जितना झूठा होता है वो अगले को उतना ही समझता है। तो हम झूठे हैं यार, कोई बात नहीं, जो सच है हमने वो आपको दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।